कैसे हुई पितृपक्ष की शुरुआत। पितृपक्ष के पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी अमीर था और भोगी गरीब, लेकिन दोनों में बहुत प्रेम था। अमीर भाई की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु गरीब भाई की पत्नी बड़ी नरम दिल की थी। पितृपक्ष आने पर अमीर भाई की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का वह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने अपने पति को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर गरीब भाई की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इतना सब करने पर भी इस अवसर पर अमीर भाई की पत्नी ने गरीब भाई की पत्नी को रोका तक नहीं, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले अमीर भाई के घर गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। ये देखकर वो निराश होकर गरीब भाई के घर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता, उसके पास भी धन धान्य होता, तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो दो दिन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होंदी औंधी पड़ रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृपक्ष की अन्य पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये सब एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान धर्म किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे ज़रूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो सब कुछ दोगुना दिया गया जो उन्होंने दान किया था। महाभारत युद्ध में जब दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुँच गई, वहाँ कर्ण को भोजन के स्थान पर सोना और आभूषण खाने को दिए गए। इस बात से कर्ण बहुत निराश हो गए और देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में उन्होंने यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि जो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है
ऐसा सुनने के बाद देवराज इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। कर्ण ने धरती पर जाकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। तब से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा। 15 दिनों के बाद जब कर्ण वापस परलोक में आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था, इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए ये भोजन सीधा हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं, और जो लोग पितृ की है ही नहीं यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितृ दुखी व निराश होकर श्राप देकर अपने लोग वापस लौट जाते हैं, और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नर्क में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग और वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हुए उनके मोक्ष की कामना के लिए पिंड दान करते हैं, साथ ही उन्हें जल तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि यही वो समय होता है जब हमारे मृत पूर्वज धरती पर आते हैं, और यदि वो प्रसन्न होते हैं तो घर को धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। मान्यता अनुसार पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर विराजमान होते हैं, इसलिए पितरों का श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान मुख्य रूप से करने का प्रचलन है। पितृपक्ष के ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों में श्राद्ध ना करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर रेंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुंचने पर भी उनके लिए वहां ना अन्न होता है और ना पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल ना दे तो भूख प्यास से उन्हें वहां बहुत भयंकर दुख होता है। धन्यवाद।